बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 बेटियां सुंदर कपड़ों और दुनिया की चीजों की शौकीन थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी महक बहुत सादी, समझदार और नेक दिल थी। एक दिन किसान बाजार जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बेटियों, मैं बाजार से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मेरे लिए सुंदर और रेशमी कपड़े ले आइए। बीच वाली बेटी ने कहा, और मेरे लिए चमकदार गहने ले आइए। फिर किसान ने छोटी बेटी महक से पूछा। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, पिताजी, अगर मिल सके तो मेरे लिए गरुड़, ईगल का एक पंख ले आइए। हैरान हो गया, बेटी, यह कैसी मांग है? लेकिन महक ने बस इतना कहा, पिताजी, मेरा मन यही चाहता है। बाजार में किसान ने कपड़े और गहने तो खरीद लिए, लेकिन गरुड़ का पंख कहीं नहीं मिला। वो उदास होकर लौट रहा था कि तभी एक सुनसान गली में उसे एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ गरुड़ का पंख था। फकीर ने वो पंख खरीद लिया, ये जाने बिना कि वो कोई साधारण पंख नहीं बल्कि जादुई पंख है। घर आकर उसने तीनों बेटियों को उनकी चीजें दी। बड़ी दोनों बेटियां बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही महक ने गरुड़ का पंख हाथ में लिया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तेज हवा चली और पंख घूमने लगा। भर में वह पंख एक सुंदर और तेजस्वी युवक में बदल गया। उस युवक ने कहा, मैं राजकुमार आजर हूँ। एक जादूगरनी के श्राप के कारण मुझे गरुड़ बना दिया गया था। यह पंख मेरी मुक्ति की निशानी था। महक डरी नहीं, वो शांत रही और बोली, अगर मेरे हाथों से आपकी मुक्ति हुई है तो मुझे बहुत खुशी है। राजकुमार आजर ने बताया कि यह जादू सिर्फ किसी नेक दिल इंसान के हाथों ही टूट सकता था। कुछ दिनों बाद शाही सैनिक गांव आए। वे कई सालों से राजकुमार आजर को ढूंढ रहे थे। सच्चाई सामने आई तो किसान और उसकी बेटियों को राजमहल बुलाया गया। राजकुमार आजर ने महक से कहा, तुमने लालच नहीं, सादगी को चुना, इसलिए तुम मेरी किस्मत बनी। जल्द ही महल में एक भव्य शादी हुई, लेकिन महक कभी घमंडी नहीं बनी। वो आज भी गांव के लोगों की मदद करती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू अच्छे दिल, सादगी और नेक नियत में होता है।